बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, व्रतों में जितने भी आप व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और निराहार रह कर के पूजा उपासना करते हैं, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का ही होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि आपके मन की चंचलता समाप्त होती है, आपको धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है और मनोरोग यानी मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये जो उत्पन्ना एकादशी है, इसका व्रत रखने से आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। कैसी भी मानसिक समस्या हो, मेंटल डिप्रेशन हो, कोई मानसिक बीमारी हो, चिंता करने की, तनाव पालने की आदत हो, कैसी भी मानसिक समस्या हो, इस व्रत को रखने से दूर हो जाती है। और ये व्रत रखा जाता है मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। अब इस समय मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फल खाना अनुकूल होता है, इसलिए इस व्रत में फल को शामिल किया गया है। जो देवी को भोग या देवता को भोग लगाते हैं या जो पूजा उपासना करते हैं इस महीने में, उसमें फलों की भूमिका ज्यादा होती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर को है, जिसका पालन करके मुक्ति और मोक्ष का वरदान हमें मिल सकता है। सामान्यतः जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो दो प्रकार से रखते हैं। एक रखते हैं निर्जल, यानी जल भी नहीं पीते हैं, और एक तरीका होता है कि आप फल खाकर व्रत रखते हैं या केवल लिक्विड लेकर के व्रत रखते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। निर्जल व्रत की जहां तक बात है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, केवल वही निर्जल व्रत रख सकता है। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर या लिक्विड लेकर ही उपवास रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको एकादशी का उपवास रखना है तो दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह के समय भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है उत्पन्ना एकादशी में, और इस व्रत में भगवान कृष्ण को फलों का भोग लगाया जाता है। मिठाई का, पंचामृत का भोग नहीं लगता, केवल फलों का भोग लगता है। और बेहतर होगा कि अगर आप ये व्रत रखते हैं तो जल और फल ग्रहण करके ये व्रत रखें, और जो भोग आपने भगवान कृष्ण को लगाया है वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि एकादशी के व्रत में अपने शरीर को जितना आप खाली रखेंगे और जितना ज़्यादा समय आप मंत्र जप करने में, ध्यान करने में, पूजा उपासना करने में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। उत्पन्ना एकादशी के व्रत या उपवास की सावधानियां क्या हैं? तामसिक आहार से, व्यवहार से और विचार से दूर रहें। ऐसा नहीं कि केवल आहार से दूर रहें, और आहार का मतलब ये नहीं होता है कि जो खाते हैं वही आहार है, जो देखते हैं वो भी आहार है, जो बोलते हैं वो भी आहार है। इसलिए तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को सुबह जल देकर, अर्घ देकर तब दिन की शुरुआत करिएगा, बिना अर्घ के दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। और जो अर्घ देंगे, उनको जल अर्पित करेंगे, वो हल्दी मिले हुए जल से उनकी पूजा करेंगे, रोली या दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन आप उत्पन्ना एकादशी का लाभ उठाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप उपवास मत रखिएगा, केवल प्रक्रियाओं का पालन करिएगा, केवल पूजा उपासना करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप भोजन कर ही रहे हैं, आप बीमार ही हैं, आपकी मजबूरी ही है, तो ऐसी स्थिति में जो भोजन आप ग्रहण करेंगे, जो आहार लेंगे, वो सात्विक होगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। यानी एकादशी के दिन अगर भोजन करते ही हैं मजबूरी की वजह से, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा।